Hello traders gang, what's up? So it's 7:30 in the morning and it's a Tuesday. So Monday overall market में मुझे कोई सेटअप नहीं मिला मेरा. So yesterday no trades. आज देखते हैं क्या हो रहा है because अभी market high पे ही घूम रहा है right now. And I'm talking about gold. If you guys know, I am trading gold. And मेरे पास्ट वीडियोस में जो मैंने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 अपलोड किया उसमें मुझे ये नोटिस हो रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा है सेटअप्स. एंड गुड. सो यही होता है जर्नलिंग, जो मैं वीडियो जर्नलिंग बोल सकते हैं मेरे लिए. सो यू गेट टू नोटिस सर्टन थिंग्स. So let's see if we get any trade today and tomorrow and day after. This week should be going good. Let's hope for the best. Hello gang, it's 11 o'clock in the morning, Tuesday. गोल्ड ने 3017 का हाई दे दिया है, न्यू ऑल टाइम हाई. एंड वहाँ से वो ड्रॉप हुआ है. जब वो ड्रॉप हो रहा था आई न्यू कि यहाँ से अब ड्रॉप है, लेकिन नो सेटअप नो एंट्री. तो अभी तक कोई भी एंट्री नहीं है. ऑल्सो अभी भी एक बाइंग सेटअप सा बन रहा है, लेकिन लिक्विडिटी को स्विप नहीं किया है. सो अगेन आई वोंट मेक एनी एंट्री. वी विल वेट फॉर लंडन सेशन टुडे बिकॉज ऐसे कोई मुझे कॉन्फ्रेंसेस नहीं मिल रहे कि मैं एंट्री कर लूँ. सो या लेट्स सी हाउ दिस गोज़. बहुत ही अच्छा ट्रेड मिस हो चुका है मुझसे. मैं आपको चार्ट्स में बताती हूँ क्या हुआ. इफ़ यू कैन सी, ये मैंने मार्क किया था. आई मीन मेरा एंट्री होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ कर रही थी एंड मैंने ये एंट्री मिस कर दिया. तब तक ये कैंडल फॉर्मेशन बन चुकी थी, तो मैंने यहाँ एंट्री लेना ठीक नहीं समझा, तो ये ट्रेड मेरा छूट गया. एंड इसका रिज़ल्ट, डू यू सी दिस गाइस? कितना अच्छा प्रॉफिट टारगेट विद इन मिनट्स. अभी मार्केट यहाँ पे है. तो ट्यूसडे को सुबह सुबह हमारा ये वाला ट्रेड मिस हो चुका है. 1:3 होता बहुत अच्छा सा. कोई नहीं, नाउ विल वेट फॉर आवर नेक्स्ट सेटअप. वन मोर थिंग गाइज, इसके लास्ट वीडियो में आई हैव सेड दैट मेरे पास बस 1 वीक बचा है टू क्लियर दिस अकाउंट. दैट डज नॉट मीन कि मेरा ये अकाउंट एक्सपायर हो रहा है या ऐसा कुछ. टॉप स्टेप में कैसा है ना, तुम जब अकाउंट ख़रीदते हो तो तुम यू हैव टू पे ऑन मंथली बेसिस. ठीक है, तो मैंने $49 अभी पे किए हैं फॉर $50,000 अकाउंट फॉर 1 मंथ. अब जनरली जो ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो 1 मंथ के अंदर ही ये चैलेंज को क्रैक कर लेते हैं. तो मैं वो बोल रही थी कि मेरे पास 1 वीक है, ये अकाउंट क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है. अगर नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं है मेरा अकाउंट चला जाएगा, पर मुझे और $49 पे करना पड़ेगा, जो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस रहता है वो, जो मुझे पे नहीं करना है. मतलब वही हुआ ना, नया अकाउंट लेने के लिए भी $49 यूज़ करना है, और ये सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भी $49 पे करना है. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि मेरे पास 1 वीक है. अगर ये 1 वीक में मुझे 4 TP हिट हो जाता है तो मेरा ये अकाउंट क्रैक हो जाएगा. एंड yeah, that's what I meant. So guys, I am in this trade right now. $494 है. यहाँ पे ना स्पॉट चार्ट में I am about to hit my TP, मतलब यहाँ पे $750 हो जाएंगे. लेकिन इसमें ना थोड़ी SL में गड़बड़ हो गई है. सो गाइज, इस ट्रेड में क्या हो गया ना, SL थोड़ा नीचे रख लिया, जिसके वजह से प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक था. जहाँ पे मतलब स्पॉट चार्ट पे ना, वेट आई विल जस्ट मेक यू सी, ये स्पॉट चार्ट पे ना मेरा प्रॉफिट बस हिट होने को है, लेकिन यहाँ ना, यहाँ पे थोड़ा दूर है. दैट इज़ बिकॉज मुझसे एक गलती हो गई. तो अब मैंने क्या किया ना, SL को ट्रेल करना चालू कर दिया. देखो, आप देखोगे यहाँ पे स्पॉट पे एक्चुअली हिट हो गया है TP, लेकिन फ्यूचर्स में नहीं हुआ है. तो अब मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैंने मेरा प्रॉफिट आगे ले लिया. अब या तो मुझे
$400-500 मिलेंगे या तो $750 मिलेंगे। अभी आप अकाउंट देखोगे तो इट्स अराउंड आई थिंक 618 कुछ चल रहा था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ट्रेल करना पड़ा बिकॉज मैं श्योर नहीं थी प्रॉफिट को लेके टीपी हिट होगा या नहीं, बिकॉज स्पॉट चार्ट पे तो ऑलरेडी हिट हो चुका है मेरे सेटअप के हिसाब से। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क मैंने ट्रेल करना चालू कर दिया। मेरा दिमाग में ये चल रहा था मैं 1:2 लेके निकल जाऊँगी तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी $250 अपने अकाउंट में पड़े हैं। तो 250 + 500 वुड बी 750, मतलब वो हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके मैंने बोला 750 आ गया तो ठीक है, बोनस। अगर नहीं आया तो भी कोई गम नहीं है। आई हैड टू मैनेज दिस बिकॉज आज देखा जाए तो गोल्ड ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई दिया हुआ है इतनी बार, तो कहीं से भी अब रिवर्सल आ सकता है। Hello traders gang, what's up? So today is a Wednesday and अभी तक तो मार्केट पूरा नॉर्मल मतलब साइडवेज चल रहा है। इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग। सो का आप लोग ने देखा मेरा ट्रेड रात को, तो जिस हिसाब से मैंने उसमें मैनेज किया आई थिंक इट वाज गुड, फेयर इनफ। तो नो वरीज, $500 पे हमने एग्ज़िट कर लिया एंड माई अकाउंट इज़ 750 राइट नाउ। अब मेरे पास 3 दिन है ये वीक एंड होने के लिए, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड मुझे 3 टीपीज चाहिए $750 के। तो इफ़ आई एम एबल टू अचीव इट तो ये अकाउंट क्रैक हो जाएगा एंड हम लेवल अप करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू गाइस, बाय। सो गाइज आई एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड एंड ये ना न्यूज़ के पहले वाला ट्रेड है, मतलब 11:30 बजने को बस आई गेस आधा घंटा बाकी था एंड मैंने ये ट्रेड लिया फॉर शॉर्ट। एंड मैंने यहाँ पे ना 2 ट्रेड्स ले लिया, मतलब मैंने $250 का, $500 का इन टोटल रिस्क रखा एंड आई वाज इन दिस ट्रेड। सो बेसिकली न्यूज़ की वजह से मुझे पता नहीं है इसमें क्या होने वाला है, तो लेट्स सी। Traders gang, what's up? It's a Thursday today and ये कल का ट्रेड है Wednesday night। So basically मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली with $250 ऑफ रिस्क एंड दूसरी एंट्री मेरी यहाँ पे थी with another $250 ऑफ रिस्क। तो मैंने $500 रिस्क पे रखे थे एंड जब मार्केट यहाँ पे आया था इन टोटल दोनों का एवरेज मिला के $798 आ रहे थे, लेकिन आई डिड नॉट एग्जिट। थोड़े ऊपर आते ही मैंने एक एग्ज़िट ले लिया और दूसरा मैंने CTC पे रख दिया, तो वो CT से हिट हो गया और मुझे यहाँ पे अराउंड 350 जितने मिले डॉलर्स। तो ये था मेरा कल का ट्रेड। नॉट रियली वेरी हैप्पी बिकॉज यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था $798 को निकालने का, तो मेरा डे टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन ये सब मुझे बाद में, जब पूरा ट्रेड चल रहा था तब मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आई। ट्रेड ख़त्म होते ही मैंने रियलाइज़ किया कि वाई डिडंट आई बुक बोथ द लॉट्स हियर, क्योंकि 11:30 के आसपास 11:29 के आसपास मैं यहाँ पे थी। मुझे पता भी था कि पॉवेल का आने वाला है, तो आई शुड हैव यहाँ पे एग्ज़िट ले लेना चाहिए था। तो उस वजह से मैं अपने आप से थोड़ा अपसेट हूँ, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, दिस वॉज अ गुड ट्रेड। And let's see what our account says. So it's 51,104. So guys, not bad. फ़िलहाल हम 1100 पे है, हमें बनाने हैं 3000। आज थर्सडे है एंड कल फ्राइडे, 2 दिन है मेरे पास। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी बज रहे हैं 2:37 एंड मुझे यहाँ पे सेटअप मिल रहा है, लाइक अभी तक बना नहीं है बट लेट्स सी। यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए बड़ा सा, फिर उसके रीटेस्ट पे मैं एंट्री लूँगी फॉर बाय। सो गाइज थर्सडे आफ्टरनून एंड जो लंदन सेशन वाला ट्रेड था ना, मेरा बायस था बाइंग की तरफ एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय सेटअप एंड
मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया भी कि मुझे बाय कर लेना चाहिए. ही वॉज इन द ट्रेड एंड आई जस्ट चोज टू नॉट चेंज माई प्लान इन बिटवीन वॉट आई एम डूइंग. मुझे ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना था स्टार्टिंग से लेके एंड तक. मैं जो भी स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ, चाहे वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, चाहे वो मेरी प्लानिंग हो, चाहे वो मेरे रूल्स हो, उसमें से कुछ भी नहीं तोड़ा है मैंने अभी तक. तो मैंने सोचा ये लास्ट 2 दिन भी मुझे नहीं तोड़ना चाहिए. बहुत तो क्या होगा, मुझसे मिस हो जाएगा. एंड वही हुआ. आई हैव जस्ट फिनिश्ड क्राइंग बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, द ट्रेड वॉज हियर एंड यहाँ से बाइंग, यहाँ से मुझे बोला तुम्हें बाय करना है तो कर लो. एंड ये रहा अच्छा खासा बाइंग. मेरे सेटअप के हिसाब से ना बाइंग यहाँ से मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे वो सेटअप मिला ही नहीं. मतलब मैं एक FEG कैंडल का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन वो आई ही नहीं. एंड अब मुझे नहीं पता इस ट्रेड का क्या होने वाला है, वेदर ये और ऊपर जाने वाला है या यहाँ पे मैं 1 आवर पे एक सेलिंग FEG भी देख रही हूँ, या यहाँ से नीचे आ जाएगा. आई डोंट रियली नो. ऑल आई एम सेइंग इज़ मैंने अपना रूल फॉलो किया. मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है बिकॉज आई हैव मिस्ड द ट्रेड. बट ऑन द अदर हैंड आई एम ओके, आई एम प्राउड दैट आई स्टक टू माई प्लान. अब चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, चाहे ये मेरा अभी बिकॉज बाइंग आए जा रहा है एंड मैंने एंट्री नहीं ली है, तो मुझे रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए. बिकॉज व्हाट इफ़ मैंने एंट्री ले ली रहती अपने रूल्स को तोड़ के एंड ये बाइंग नहीं आती, तो गलत होता ना. तब रिग्रेट करती कि काश मैंने रूल्स फॉलो किए होते. तो उस हिसाब से ठीक है, जो होना था हो गया. वी विल वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. मुझे $2000 और बनाने हैं. मेरा कंबाइन जो मैंने 24 फरवरी को लिया था एंड $50,000 $49 मैंने पे किए थे. एंड इसका रीबिल डेट है मंडे को 24 मार्च. अगर मैंने ये $2000 बना दिए तो सवाल ही नहीं है, वी आर डन. इफ़ नॉट तो देखते हैं. अब देखो, मैं जो आपको अभी ओरली सब बता रही थी, यहाँ पे से मेरी ट्रेडिंग बाइंग होनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की बिकॉज मेरा सेटअप नहीं था. अब यहाँ पे एक FEG है, सेलिंग FEG. लेट्स सी, अगर हमें सेटअप मिलेगा तो वील गो फॉर सेलिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. गाइज, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ये क्या हो गया. देखो, माय गुडनेस, मैंने अपने सेटअप को फॉलो किया और मैंने बाइंग ट्रेड नहीं लिया. एंड थैंक गॉड बिकॉज इसने TP नहीं दिया. सो जैसे आप देख रहे हो, अचानक से बहुत अच्छा सा सेलिंग आ गया. यहाँ पे भी एज मैंशनड अर्लियर, मुझे अगर मेरा सेटअप मिलेगा, एंट्री मिलेगी तो मैं एंटर करूँगी. मेरे को यहाँ पे कोई एंट्री का चांस मिला ही नहीं है, सो मैंने एंटर नहीं किया है. गोल्ड इज़ एक्टिंग रियली फ़नी बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग. ओके, वी शैल स्टिल वेट. हमें जो भी सेटअप मिलेगा आई विल अपडेट यू एंड लेट्स सी इफ वी गेट एनी ट्रेड. सो गाइस, बाइंग में मैंने अच्छा किया कि मैंने सेटअप के बिना एंट्री नहीं लिया. यहाँ पे मेरे सेटअप पे आए ही नहीं. आई मीन मुझे चाहिए था कि मार्केट इसको टच करे. अगर यहाँ पे आता तो मैं एंट्री लेती. मार्केट सिर्फ यहाँ से घूम गया एंड 1:3 तो मिला, लेकिन मैंने एंट्री नहीं की बिकॉज मेरे मार्किंग तक आया नहीं था. सो ब्यूटीफुल बेरिश राइट नाउ. लेट्स सी, हमें यहाँ पे अगर कुछ मिलेगा न्यूयॉर्क में तो लेंगे एंड लेट्स वेट एंड वॉच. सो गाइज, आई एम इनटू दिस ट्रेड राइट नाउ. मैंने बाय लिया है. लेट्स सी, आई हैव टेकन इट अकॉर्डिंग टू माई सेटअप. अगेन $250 ऑफ रिस्क, 230 एंड $750 ऑफ प्रॉफिट. वो मुझे एक्चुअली मन था कि मैं मेरा रिस्क ज़्यादा करूं, लाइक 250 के बदले 500 लूँ एंड टारगेट बड़ा रखूं. लेकिन अभी बज रहे हैं 5:50, तो 6 बजे भी न्यूज़ है. एंड गाइस, अगर आप बिगनर हो तो ये वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री एंड आप लोग मोबाइल पे ऐप भी खोल सकते हो. यहाँ पे यू गेट टू नो कौन से न्यूज़ कितने बजे आने वाला है. सो एज वी सी 6 o'clock एंड 6:30 को है न्यूज़.
लेट्स सी, वी हैव सेट आवर SL एंड TP. जो भी हिट करे वी विल टेक इट. लेट्स सी वेयर दिस ट्रेड गोज. वी आर अप बाय अप्रॉक्सीमेटली $180. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ऑल्सो मैंने ना 1 आवर पे सेलिंग FVG भी मार्क किया है, तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकता है. इट ऑल डिपेंड्स. ओके गाइस, तो मैंने इसको CTC लाया है ट्रेड को. 1:1 मुझे मिला है. अब CTC लाने का 2 रीज़न है. एक तो न्यूज़ है अभी 1 मिनट में, एंड दूसरा कि यहाँ पे सेलिंग FVG है, तो यहाँ से सेलिंग आ भी सकती है. सो आइदर इट्स TP $750 और नथिंग C2C. ठीक है. ओके गाइस, ट्रेड को CTC कर लिया था. नाउ इट इज़ एट Hello traders gang, what's up? It's Friday morning 6 o'clock and we are at 50,386. 51,000 था. एंड आप लोग को पता है ना, मेरे पास 2 ही दिन था अभी, थर्सडे एंड फ्राइडे. रीबिलिंग होने वाला है ऑन मंडे, तो मुझे थर्सडे और फ्राइडे में सब कुछ क्रैक करना था. तो कल मैंने ऐसे ट्रेड्स लिए जिसमें मुझे SL देने पड़े, एंड अब मेरे पास सिर्फ $400 बचे. मतलब $3,000 में से 400 का प्रॉफिट बनाया अभी, एंड जो मतलब 1100 का प्रॉफिट था वो अब 400 पे आ चुका. सो प्रोबेबली दिस अकाउंट इज़ गॉन. दिस अकाउंट इज़ गॉन का मतलब है मुझे रीबिल करना पड़ेगा. लेट्स सी अभी आगे क्या सिचुएशन बनती है. मुझे नहीं करना है रीबिल. आई माइट टेक अ ब्रेक. लेट्स सी. So traders gang, what's up? It's 12:50 in the afternoon and it's a Friday. So सुबह से no trades. अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है. Let's see, अगर अभी सेटअप बनता है तो we will take the trade. And कल का जैसे मैंने आपको बताया, I had taken मैनी ट्रेड्स. एक मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया था, एक में SL हिट हो गया था, एंड एक में प्रॉफिट हिट हुआ था लेकिन कम प्रॉफिट से मैं बाहर निकली थी. सो बेसिकली आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट इन द चार्ट. ओवरऑल मेरा अकाउंट अभी 360 पे कुछ है, एंड या आई थिंक आई विल बी, लेट्स सी अभी आज पूरा दिन क्या होता है. आई विल बी टेकिंग ट्रेड्स विद डबल रिस्क अब, एंड लेट्स सी इफ़ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. सैटरडे संडे भी ट्रेडिंग अलाउड है इन क्रिप्टो ऑब्वियसली. सो अगर आज मैं $1,500 बनाऊँ एंड कल भी अगर मैं बना पाऊँ तो शायद कुछ हो सकता है. लेकिन यू गाइज नो सैटरडे और संडे कैसे वॉल्यूम होते हैं मार्केट के. तो 98% तो मुझे लग रहा है कि ये अकाउंट गया मेरे हाथ से. हेलो ट्रेडर्स गैंग, व्हाट्स अप? इट्स इवनिंग 6 o'clock एंड हो गया मेरा अकाउंट. ये वाला भी अकाउंट चला गया. सो यूट्यूब पे ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था चैलेंज का, जो मैंने फेल कर दिया है, बट दिस टाइम इन अ बेटर वे. सो इसके पहले भी मैंने अकाउंट ब्लॉक किए हैं, लेकिन आई नो द होल, आई मीन मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया ना. सिर्फ एक ही बार आप लोग ने देखा है मुझे अकाउंट चैलेंज लिए हुए हैं, एंड ये दूसरी बार है. लेकिन इसके पहले मैंने काफ़ी अकाउंट्स लिए हुए हैं, एंड जिस तरीके से उसको ब्लॉक किया है उस हिसाब से ये वाला अकाउंट का परफॉर्मेंस मैं
मैं अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि अच्छा था, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है इस स्पेसिफिक अकाउंट में। सो अभी एंड में ना, मैंने एक्चुअली कल रात को ही गिव अप कर दिया था। मुझे जब कल कोई ट्रेड नहीं मिला और एक जो मिस हो गया या जो भी था वो सब, तो रात को ही मुझे लगा था कि गया अब ये अकाउंट, बिल्कुल एक्चुअली हार मान ली थी। एंड आज मैंने ऐसा किया, जब मुझे सेटअप मिला तो मैंने एंट्री की और मैंने मैंने बड़ी एंट्री ली। $250 के जगह पे मैंने $500 को रिस्क पे डाला एंड मैंने एसएल को फिर निकाल दिया। सो ये होता है। ये जब मैं सब कर रही थी तब मुझे पता नहीं, मुझे बस यही था कि जाने दो, या तो ये ट्रेडर या तो ये चैलेंज होना था या नहीं होना था। मुझे बीच में नहीं रखना था कि मैं इसको एक्सटेंड करूँ या थोड़े और प्रॉफिट्स बना के फिर मैं और पेशेंस रखूँ और 1 महीने का वो लेके फिर, और मुझे वो सब जाना ही नहीं था। आइदर ये अकाउंट मैं फेल कर रही हूँ, आइदर मैं पास कर रही हूँ मंडे के पहले, तो यही था। एंड it's gone, it's done and no worries, होता है। सो अब प्लान ये है कि ये वीडियो मेरा आखिरी वीडियो है ऑफ दिस चैलेंज, लेकिन नेक्स्ट वीक भी आपको वीडियो देखने मिलेगा। एंड मैं प्लान कर रही हूँ जो कुछ भी मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ मेरे अगले चैलेंज के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो पूरे वीक का मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैंने क्या प्लान किया है एंड मैं कैसे प्रिपरेशन करने वाली हूँ फॉर माई नेक्स्ट अकाउंट। एंड थैंक्स टू यू ऑल मेरी जर्नी में बने रहने के लिए, कमेंट्स और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड यूट्यूब एक दिस फील्स गुड टॉकिंग टू यू ऑल, दिस इज़ काइंड ऑफ अ वीडियो जर्नलिंग फॉर मी। आई गेट टू सी माई वीडियोज़ अगेन एंड अगेन एंड आई गेट टू सी कि क्या गलतियाँ मैं कर रही थी, क्या मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए। सो बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मुझे यूट्यूब से मिले हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। So I'm not going to live YouTube, so not going to live trading as well. बहुत लोग ने मुझे, 1-2 लोग ने मुझे ऐसे भी DM किए कि इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में मत पड़ो एंड ट्रेडिंग पे फोकस करो, या जो भी बहुत लोग ने बहुत कुछ समझाया मुझे, लेकिन सबकी अलग चॉइसेस एंड मैं कोई इन्फ्लुएंसर बनने की उसमें नहीं हूँ। I am here to share my trading journey. I just know one day you are going to see me as somebody, and उस somebody की स्टोरी क्या थी तो उसका एक पार्ट मैं बना रही हूँ। ये एक काइंड ऑफ सीरीज़ है जहाँ पे तुमको देखने मिलेगा अच्छा ये जर्नी थी, अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो वो जब वहाँ पे पहुँच चुके हैं ना, मैं ओरली समझाऊँ उससे अच्छा आप लोग देख सकते हो कि तुम लोग मेरे साथ ये जर्नी में हो So that's how it is and मिलते हैं guys next time whenever I am back with the challenge। तब तक आप सभी लोगों को all the best, all the very best and जो भी आप लोग कर रहे हो, आइदर आप चैलेंज कर रहे हो, आइदर ट्रेडिंग सीख रहे हो, आइदर आपने सीख ली है, आइदर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो या रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, सब चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट एंड आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू। आप लोग ये फील्ड में हो, यू आर डूइंग ग्रेट ऑलरेडी एंड डोंट गिव अप, नेवर गिव अप एंड अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ दिस गेम। ये डाउन है बट ओनली तब तक जब तक तुमको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे खेलना है। वंस यू नो इट it's a good game, so let's just stay in this game until we win and मिलते हैं, बाय। Traders gang, what's up? It's 3:22 in the night, मंडे, संडे ख़त्म हो गया। मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है, दैट्स बिकॉज मैं बैक टेस्टिंग कर रही थी। मेरा जानना ज़रूरी था कि क्यों ये अकाउंट मैं नहीं क्रैक कर पाई, ऑल्दो
आई हैड फॉलोड ऑल द रूल्स, आई हैड डन ऑल द जो भी चेकलिस्ट रहता है, तो फिर क्यों नहीं किया. एंड आई फाउंड आउट समथिंग, लेट मी जस्ट शेयर विद यू. सो गाइस, मुझे लगा था कि मेरा फर्स्ट 2 वीक अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से शायद मैं अकाउंट मैं नहीं कर पाई क्लियर, लेकिन वो बात नहीं है. सो मैंने बैक टेस्टिंग किया, क्योंकि मेरा डेटा जो मैंने चार्ट में मार्क किया था वो चला गया था, इसलिए मैंने वापस से मार्किंग की. एंड जो भी मेरे कॉन्फ्लुएंसेस है, मेरे 5 स्टेप का एक सेटअप है, तो वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते करते ना क्या हो रहा है, ये मुझे एंट्रीज मिल रही है सारी एक में, मतलब यहाँ TPSL वो सारा मैंने सब कुछ मार्क कर लिया, कितने बजे ट्रेड मिल रहा था वो सब मैंने मार्क किया, एंड इतने मुझे ट्रेड्स मिल रहे थे. सो इन टोटल जब से मैंने ये अकाउंट लिया है, 24 फरवरी से लेके 21 मार्च तक था मेरे पास, मेरे को टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 27 मिलते थे, जिसमें से 10 में TP मिल रहा था और 17 ट्रेड्स में SL जा रहे थे. लेकिन TP में भी 4 ट्रेड ऐसे थे जो ऑड टाइम पे थे, और SL भी ऐसे थे जिसमें 5 ट्रेड्स वो ऑड टाइम पे थे, मतलब मैं ऐसे ट्रेड्स नहीं लेती ऐसे ऑड टाइम पे. सो टोटल मुझे 18 ट्रेड्स मिले, एंड उसमें से 6 TP और 12 SL हो रहे थे. ये सेटअप में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही है, क्योंकि मैं इतने कॉन्फ्लुएंसेस का वेट कर रही हूँ, तो आधा तो मूव मतलब चला जाता है मेरा, मार्केट ने रिवर्सल लिया या कुछ लिया तो आधे मूव को मेरे को जाने देना पड़ रहा है, बिकॉज कॉन्फ्लुएंसेस नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे डायरेक्शनल इशू भी आ रहे हैं. तो ये सेटअप में मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई. अब अगर कैलकुलेट करें कि 6 TP और 12 SL, सो आई नो तुम लोग अगर स्मार्ट हो तुम लोग समझ गए रहोगे मैं क्या कर रही हूँ. सो 750 का मेरा TP था इंटू 6, मतलब $4,500 मेरे TP में बनते थे. लेकिन 12 SL, मेरा SL था $250. 4,500 में से 3,500 तो यहीं पे जा रहा है. सो यू नो द डिफरेंस राइट. फिर भी मतलब सब कुछ फॉलो करके भी मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,500 रुपये बनते थे इतने दिन में. सो बेसिकली थोड़ा मुझे करेक्ट करना पड़ेगा इस सेटअप को, या तो मेरे पास और 2 सेटअप्स है तो मैं उस पर काम करूँगी. सो अब मेरा प्लान ये है कि ये सेटअप में कोई बुराई नहीं है, इट्स अ वेरी गुड सेटअप. एंड जैसे मैंने ये महीने का बैक टेस्टिंग किया है, ज़रूरी नहीं है हर महीने का यही रिज़ल्ट्स मिले, बिकॉज मंथ वाइज सब कुछ वेरी करता है. मार्केट इतना इट्स नॉट दैट ये स्ट्रैटेजी इस मंथ में ऐसा काम किया है तो अगले मंथ में इसी तरह काम करेगा, ऐसा नहीं होता है. अगले मंथ में मे बी थोड़े इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट मिले या फिर इससे भी गंदे रिज़ल्ट्स मिले. सो मैं इस स्ट्रैटेजी को ज़रा भी डाउट नहीं कर रही हूँ, या ये सेटअप से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वर्किंग गुड, बहुत अच्छा सेटअप है, कॉन्फ्लुएंसेस के साथ अच्छा मिल भी रहा है. पॉइंट इज़ आई विल हैव टू वर्क. मेरे पास और 2 सेटअप्स है जो इस अकाउंट के दौरान ही मुझे समझ में आ रहे थे, लेकिन मैं जानबूझ के अवॉइड कर रही थी बिकॉज मुझे गलती रिपीट नहीं करनी है. यू नो जब हम एक अकाउंट लेके बैठते हैं ना, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जब तक तुम्हारा गोल अचीव ना हो जाए तब तक तुम तुम्हारी स्ट्रैटेजी को चेंज ना करो, या तो फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस ना लाओ. बिकॉज व्हेन यू डू दैट यू डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी पे तुम काम कर रहे हो वो वर्क कर भी रहा है या नहीं, बिकॉज तुम बार बार उसको चेंज किए जा रहे हो. सो आई हैड डन दिस मिस्टेक in my previous accounts and I didn't wanted to do it right now and I'm glad I didn't. मेरे लिए अकाउंट पास करना is not as important as getting an edge. मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे मार्केट में एक एज मिले, और वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं एक चीज़ पे कंटिन्यूसली रिगरसली काम नहीं कर रही हूँ. सो अब मेरा प्लान ये है, मेरे पास 2 सेटअप्स है जो मुझे लग रहा है कि अच्छा काम, इससे थोड़ा बेटर काम करेंगे. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं गोल्ड में आज तो संडे है, मतलब मिडनाइट संडे, मतलब मंडे ही हो गया, कल एंड परसों मंडे एंड ट्यूसडे आई एम गोइंग टू बैक टेस्ट दैट 2 सेटअप्स, दोज 2 सेटअप्स ऑन गोल्ड एज वेल एज 1 मोर पेयर. मैं गोल्ड के साथ कुछ और एक भी देखना चाहती हूँ. अब वो मैं क्या देखना चाहती हूँ तो मैं आप लोग को बता दूँ.
मैं सोच रही हूँ या तो नैस्डैक या तो 6E मतलब यूरो USD या फिर USD JPY मतलब कोई भी JPY का एक पेयर। सो ये सजेशंस मैंने नैस्डैक इज़ माई पर्सनल फेवरेट, मैं इसलिए नैस्डैक को चेक करूँगी। एंड 6E मुझे यूट्यूब पे किसी ने सजेस्ट किया था। ऑल्सो मेरा एक जो ट्रेडिंग का ग्रुप है उसमें भी एक बंदे ने सजेस्ट किया है 6E को देखने के लिए। एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल फ्रेंड, ट्रेडर फ्रेंड, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है मार्केट में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया USD JPY। तो ये 3 चीज़ों में मैं अपना जो भी मैं नया सेटअप सोच रही हूँ उसको बैक टेस्ट करूँगी, देखूँगी क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो मंडे और ट्यूसडे पूरा यही चला जाएगा। वंस आई फाइनलाइज़ कि हाँ अब मुझे ये दोनों में से ये सेटअप पे काम करना है, एंड वंस आई फाइनलाइज द पेयर, मुझे ज़्यादा पेयर्स को नहीं लेना है, मुझे कुछ भी ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ऐसे देखा जाए तो सिर्फ एक गोल्ड ही काफ़ी है अकाउंट क्रैक करने के लिए। आई डोंट नीड टू एक्चुअली मूव टू एनी अदर पेयर, बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड, जब ज़रूरत पड़ने पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है गोल्ड के अलावा। सो आई विल वर्क ऑन वन मोर। सो मंडे ट्यूसडे बैक टेस्टिंग करके सब कुछ फाइनलाइज करके वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड टेस्ट, मतलब लाइव मार्केट में आई विल सी कि इसके कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं कितना कंफर्टेबल हो रही हूँ वो सेटअप को लेके। वंस आई फील दैट आई एम रेडी, क्योंकि अब मैं फेल होना एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अब मुझे अकाउंट क्रैक करना ही पड़ेगा। इट्स हाई टाइम, बहुत सारे अकाउंट्स चले गए एंड बट ग्रोथ है, आई सी द ग्रोथ। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में सब पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे कि मैं फेल हुई हूँ तो उसके क्या क्या रीज़न है, मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है, इस चैलेंज में मैंने देखा है इम्प्रूवमेंट। एंड अब तक जो सारे अकाउंट्स थे उसमें मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी सेटअप्स ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड कर रही थी, जो मैंने समझा था अपने हिसाब से मैं ट्रेड कर रही थी, ज़्यादा रूल्स भी नहीं डाले थे। सो बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड and I have started working in a very professional manner, and I see that and I love that and I am glad I am doing it all. बस थोड़ा और काम बाकी है, एक बार कंफर्मेशन मिल जाए दैट आई एम डन, आई एम रेडी, तो मैं दूसरा अकाउंट ले लूँगी। एंड मेरे अंदाज से 2 अप्रैल से मेरा नया अकाउंट स्टार्ट होगा, बट आई एम not sure if I am prepared. If I think I am ready, then I'm going to take it. So yeah, that's it for this video guys, and see you all.